जान का शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत गंभीर शक हो जाता है। पेशेंट को समझाने पे भी नहीं समझते हैं। पेशेंट बोलते हैं कि हमारा मन नहीं मान रहा है और हम सब कुछ समझते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। 5-5 घंटे नहा रहे हैं, 20-20 बार हाथ धुल रहे हैं, 15-15 बार कंपल्शंस कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। तो ये देखा गया है रिसर्च में कि दवाइयाँ जो होती हैं एड ऑन करती हैं, काफ़ी इफेक्ट मदद करती हैं। जो एक्सरसाइज होती हैं फ्लोक्सामिन, सर्टेलिन को हेल्प करती हैं, शक को तोड़ने में हेल्प करती हैं। बस इनका इतना ही रोल है। और ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे ओलिंजापिन देखिए, ओलिंजापिन का 2.5 mg है, 2.5 mg आता है, 5 mg आता है, 7.5 mg, 10 mg, 15-20 mg तक आती है। और मैं जो गंभीर मानसिक रोग पेशेंट होते हैं उसमें 30-30 mg तक भी यूज़ करता हूँ। लेकिन जो ओसीडी वाले पेशेंट्स होते हैं या फोबिया वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनको भी थोड़ा शक हो जाता है ज़्यादा, या फोबिया में जब डर बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो दवा का हम डोज बहुत कम देते हैं, 2.5 mg से भी कम, कई बार तो इसका भी आधा देते हैं। या कई बार पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है 5 mg में भी काम चल जाता है। बीमारी की जब गंभीरता होती है तो दवा बढ़ाई जाती है, फिर धीरे धीरे दवा कम की जाती है। इन दवाइयों को देने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट साइको हो चुका है। हाँ, उसको टेम्पररी शक ज़्यादा हो गया है और इस शक को तोड़ने के लिए दवा दी जाती है। जब पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव कर जाते हैं तो इन दवाइयों को बंद कर दिया जाता है धीरे धीरे। तो ये खुली बात थी जो मैं आप सबको बताने वाला था कि भाई ऐसा कोई छुपा के काम नहीं होता है। बहुत से डॉक्टर्स करते हैं जो नहीं बताते हैं, मैं खुल के बात बता रहा हूँ।